कोशिश करते हैं। आज एक महान घटना होती है और वहाँ पर जो पतंजलि पीठ है, ठीक है? इसमें किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं संस्थान की बात कर रहा हूँ। तो उसके मंच पर जो है वो ढेर सारे व्यक्ति हैं। तो इस सेटअप में हम देखते हैं कि उन्होंने जो कोविड-19 की दवा जो है वो निकाली। कोविड-19 की दवा और उन्होंने दावा किया कि 3 दिन में जो है वो 65% के आसपास मरीज़ ठीक हो गए और अगले 6 दिनों में जो इनका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया। दुनिया में अभी तक कोई देश जो है वो संस्थागत तरीके से कोई इसकी दवा जो है वो नहीं निकाल पाया है। मैं चूँकि सोशल इश्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, इसको इसलिए यहाँ पर मैं जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि हर राष्ट्र की अपनी एक परंपरा होती है, अपनी एक समृद्ध परंपरा होती है और जब हम एक समृद्ध संस्कृत की बात करते हैं, यानी कि हम एक कल्चरल सेटअप की बात करते हैं, तो कल्चरल सेटअप में उसकी सोच, उसका विज्ञान, उसका गणित, उसका समाज, ये सब कुछ जो है उसके साथ आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये हमारे लिए काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने जब पूरी दुनिया में ज़बरदस्त रिसर्च चल रही थी, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि भाई 2021 से पहले तो इसका इंजेक्शन नहीं निकाला जा सकता है, इसकी दवा नहीं निकाली जा सकती है। ये भारत था जिसने जो है वो जो दवाई थी जो मलेरिया की, उसको जो पूरी दुनिया के सामने क्लोरोक्विन उसको जो सामने रखा। अमेरिका ने उसकी डिमांड की और भारत ने अपना जो नर्म रुख वो दिखाया। लेकिन फिर भी एक संस्थागत औषधि का निर्माण नहीं हो पाया था। मैंने आपको इससे पहले जब बता रहा था तो मैंने आपको मैकाले के बारे में बताया था। क्या कहा था मैकाले ने अपने फादर को? बोला था कि मैं भारत के अलग-अलग हिस्सों में गया, मुझे भारत में ना कोई चोर दिखाई पड़ता है, ना कोई भिखारी दिखाई पड़ता है। ये देश अपनी परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई किसी से छीना-झपटी नहीं करता। ऐसे देश के ऊपर अपना जो साम्राज्य स्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इस देश को उसकी परंपराओं से काट कर अलग कर दें, पृथक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपना एक वेल स्ट्रक्चर सेटअप बनाया और उसने एक संस्थागत तरीके से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी, हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज था, हमारी जो परंपराएं थी, उनको धीरे धीरे काटना शुरू किया। उसने एक लाइन लिखी कि हमें आने वाले समय में ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग और रूप से भारतीय हो, लेकिन सोच से वो क्या हो, वो अंग्रेजी शासन के अधीन हो और अंग्रेजी शासन के लिए काम करते हो। धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान जो उनकी बातें थी वो उन्होंने अपने लिटरेचर के थ्रू हावी कर लिया और एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तैयार हो गया जिसने भारतीय परंपराओं पे शर्म करना शुरू कर दिया। भारतीय परिवेश, भारतीय खान पान, इन सब पे उसको जो है वो शर्म आने लगी। अंग्रेजों के जाने के बाद ऐसे ढेर सारे भारतीय सत्ता में भी आ गए और इन्होंने सत्ता पर जो है अपना दबदबा कायम कर लिया। तो भारतीय चिकित्सा परंपराएं, भारतीय जो है वो इनपुट्स की जो सेगमेंट से वो सब कुछ जो है वो किनारे हो गए, वो जो है खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह क्वेश्चन की बात है कि 190 साल में, जिनका टोटल इतिहास उठा के देख लो, 400 साढ़े 400 साल का एक जो यूरोपियन इतिहास है, उससे पहले तो वो कबीला फ्यूडल सिस्टम में थे, छोटे छोटे जैसे लड़ा करते थे। इनके पास अपने जाड़ों में अपना खाना बचाने के लिए इनके पास सेगमेंट नहीं थे, तो इनको मैं सभ्य नहीं कहता, ये काफी हद तक जो है असभ्य थे। तो अगर ये 400 साढ़े 400 साल की जो जिनकी टोटल आयु है, वो एक ऐसी परंपरा के ऊपर हावी हो रहे थे एक ऐसे सेटअप के ऊपर हावी हो रहे थे जहां पर जिसकी लीजेसी 5000 साल पुरानी है, जिसके पास एक बड़ा ताकतवर अर्बन सेटअप था, ज्ञान विज्ञान था, जिसने दुनिया को सबसे पहले शून्य की नॉलेज दी, मैथमेटिक्स की नॉलेज दी, पाई का मान जो है वो बताया, जो है प्रमेय नए तरह की दी, चाहे वो महर्षि कणाद हो, आर्यभट्ट हो, वराह मिहिर हो, ऐसे महान संत हमारे यहाँ हुए। मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया और इस पर चिंतन करना शुरू किया। अब क्या हुआ, जैसे आलोचना तो होनी थी कि भाई, चूंकि हम भारतीय भाषा में कमेंट्स पढ़ रहा था जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो इन्होंने, मैंने देखा कि जो मंच पे लोग बैठे हुए हैं, जो फोटो में दिखाई पड़ रहा है, इन्होंने पहले तो ढेर सारे डॉक्टरों का परिचय दिया और डॉक्टरों का परिचय बताया कि भैया ये लंदन से पढ़कर आए, ये फलाना जगह से पढ़ के आए, ये MD हैं, ये DM है, ये फलाना है, ये रिसर्च फेलो हैं। तो जब विदेशियों का नाम आया तो थोड़ा सा हमारा मीडिया सचेत हुआ, मतलब उसने देखना शुरू किया, अरे क्या बात हो रही है भाई, विदेश से पढ़ के आए। यानी विदेश से पढ़कर आना, विदेश की जो प्रामाणिकता है वो हमारे अपने देश से कहीं ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो इन्होंने भी उसका सहारा लिया। तो मेरा दिमाग जो है चिंतन में चला गया और मैंने जो है इस पर विचार करना शुरू किया कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं जो ये पतंजलि का इनपुट आया। तो पतंजलि का रोल मॉडल क्या है, पतंजलि का जो बिजनेस मॉडल क्या है। पतंजलि ने अपने सेगमेंट को काफ़ी हद तक पूंजीवादी रखा है, कैपिटलिस्ट इनपुट में रखा है, यानी कि वो ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं, वो मार्केटिंग में जा रहे हैं जैसे डिमांड है, और ऐसा करके वो आज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। हमारे देश में ज्ञान विज्ञान की कभी कोई कमी नहीं है। हम इंडियंस जब पूरे विश्व में जाते हैं तो हमारी तूती बोलती है, बस हम इंडियन अपने कंट्री में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम उन्हें डाउट के साथ देखते हैं। लंदन का नाम लग गया, अमेरिका का नाम लग गया तो बढ़िया है, इंडियन ने बनाया तो इसका मतलब वो घटिया ही होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो इनपुट है। अब मैं भारतीय संस्कृत के बारे में बात कर रहा हूँ, भारतीय सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कि आज से कुछ समय पहले मैं ऋषिकेश गया था और वहां पर जो है मैंने 3 दिन जो है वो
वहाँ पर जो है योग करना, उनके साथ रहना, एक आश्रम में मैं रहा। और आश्चर्यजनक मैं आपको बताता हूँ बात कि उस आश्रम में जितने भी लोग सीखने आए थे, इकलौता भारतीय मैं था। वहाँ कोई और इंडियन नहीं था, सब फॉरेनर्स थे, कोई जर्मनी से, कई अमेरिका से योग सीखने आए थे, हमारी अपनी विद्या सीखने आए थे, लेकिन हम में से कोई नहीं था उसमें। ठीक है, वहाँ पर उसके जो संचालक को छोड़ दो, बाकी सब कोई जो है वो वहाँ से बाहर के देश विदेश दुनिया भर के कोने से लोग आए थे, जापान, कोरिया, सब जगह से लोग आए थे। तो वहाँ की दिनचर्या बहुत ही अनुशासित थी, समय पर उठना, सात्विक भोजन करना, और फिर जो है योग प्राणायाम की क्लासेस होना, मेडिटेशन, गंगा किनारे जाकर जो है मेडिटेशन करना, बहुत ही जो ऐसे कहते हैं कि आध्यात्मिक जो है वहाँ का माहौल था, और वो सीखने को मिल रहा था। उन्हें तो मेरा थोड़ा पढ़ने का मन था, तो वहाँ उनके ऑफिस में एक बहुत बड़ी पतंजलि योग सूत्र की बुक रखी थी, काफ़ी बड़ी थी और बहुत मोटी थी, उसका बहुत लार्ज वर्जन था। तो बड़ी अट्रैक्टिव बुक लग रही थी, तो मैंने क्या किया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने उसके नोट्स भी बनाने शुरू किए। मुझे याद है अभी मेरी डायरी जो है उसमें मैं अपने नोट्स बनाता रहता था। मुझे याद है कि पहला ही जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था पतंजलि योग में कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग इज द हॉल्टिंग ऑफ द माइंड्स 5 वृत्ति, द 5 मोड्स ऑफ द माइंड। मन की 5 वृत्तियां होती हैं, अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। और वृत्तियों के बारे में बताया था कि ये कौन कौन से हैं, प्रमाण, विपर्य, निकल्प, निद्र, ठीक है, और स्मृति। तो इन्होंने मतलब जैसे जैसे मैं उसको पढ़ता चला गया, फिर एक के बाद एक के बाद एक इतना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, इतना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कि मैं ये मेरा जो है वो पूरी डायरी, उसके बाद उसमें ऋषि मुनियों का व्याख्यान, क्या खाना चाहिए, एक एक खाने का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, विचारों का क्या प्रभाव होता है, किस समय खाने पीने का जो है इनपुट होता है, इतना साइंटिफिकली और हर चीज के पीछे उन्होंने उसके प्रमाण दिए। और यकीन मानिए कि वहां एक परिचय होता है कि हमारा जो आज से हजारों साल पहले जिस व्यक्ति ने जब ये योग सूत्र लिखे होंगे, तो उन्होंने कितनी गहराई से इसका अध्ययन किया होगा। देन वी स्टार्टेड डिस्कशन, हमने जो है डिस्कस, जैसे मुझे याद है कि इन लॉकडाउन में रामायण आ रही थी, तो रामायण में एक एपिसोड देख रहा था मैं। तो रामायण के एपिसोड में क्या होता है कि एक राक्षस होता है, तो वो राक्षस क्या होता है, वो साधु संतों को पकड़ लाता है और उनको फिर वो उनकी हत्या कर देता है, उनको मार देता है। तो उसके दरबारी पूछते हैं कि इनको क्यों मार रहे हैं साहब, जैसे कोई जो है थोड़ा सा धार्मिक होता है, तो बोला कि ये जो है ये अनुसंधान करते हैं, दे आर रिसर्चर्स, ये जो है वो आर्यों के रिसर्चर्स हैं, ठीक है, ये रिसर्च करते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिक खोजे करते हैं, जिनके जो है ताकत के दम पर जो है ये आर्य जो है वो बहुत ताकतवर होते चले गए हैं। सो इस तरह की जो है वो सेटअप से, यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो एक्चुअली में एक तरह से वो साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो साइंस को जो है एक्सप्लोर किया करते थे। और उस समय का माहौल भी ऐसा था कि जहां पर उनको काफी सुरक्षा मिली हुई थी, राजा जो है उनका बहुत सम्मान रखता था, उनकी जो है ऑटोनॉमी जो है वो मौजूद थी, वो अपने रिसर्च जो है अपने दम पर कर लिया करते थे, राजा की तरफ से उनको संपूर्ण सहायता मिलती थी। आज हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको खाने पीने को ढंग से नहीं मिलता है, ढंग से जो है वो केवल सैलरी के भरोसे जिंदा रहते हैं। आईटी वाला जो है वो कहीं से, या कोई और सेगमेंट वाला, एमबीए वाला जो ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन उस समय जो है मान सम्मान, उनको जो है वो पदवी, ये सब बहुत अच्छे तरह से मिली हुई थी। पतंजलि ने सेम यही काम किया। पतंजलि ने पहले जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बेचे और एक अपने आप को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के रूप में सेट किया। बड़ी बड़ी जो विश्व की कंपनियां थी उनको जो है वो एड़ी चोटी की, उनको दम लगा के उनकी ऐसी तैसी कर दी, घुटनों के बल बिठा दिया और अपना साम्राज्य अरबों खरबों में कन्वर्ट किया। जब फाइनेंस आया तो पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है, इसी फाइनेंस को उन्होंने जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाया। और चूंकि अब ये ऑटोनॉमस हो चुके थे, इनको किसी से पैसा वैसा लेने की आवश्यकता थी नहीं, यानी इन्होंने अपना जो है वो जो रिसर्च करने वाले लोग थे उनको संरक्षित करना शुरू किया। जो विद्वान थे, भारत में विद्वानों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन भारत की धरती आजादी के बाद से इन विद्वानों के पलायन का केंद्र बन गई, यहां से उनको छोड़कर जाना पड़ा। तो पतंजलि ने फिर क्या किया, उस पर जो है रिसर्च करना शुरू किया और भारत की वो महान परंपरा है। मतलब आप आश्चर्यचकित हैं कि जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूं, एक एक चीज पर पूछा गया कि व्हाट इज अ वृत्ति, वृत्ति क्या है, व्हाट इज स्मृति, स्मृति क्या है। तो कहते हैं कि प्रमाण यानी कि वैलिड परसेप्शन इज द 3 टाइप्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट एंड रिलायबल, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और अगम के आधार पर। तो एक एक चीज जब मैं इसके नोट्स बनाने लगा उनके पतंजलि योग सूत्र को, तो अपने आप ही वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक थी। आप जैसे उसके साथ ध्यान में चलते चले जाते हो, वो बुक आपको हर सवाल का जवाब, और ऐसे सवालों का जवाब कि आज हमारा एक जो है वो तमाम जो जाने माने एक्टर्स हैं, यूथ एक्टर्स हैं, जिनके पास पूरी लाइफ प्रॉस्पेरिटी थी, आज वो सुसाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, मन के अंदर क्या चल रहा है, लोग अभी भी आश्चर्यचकित हैं कि क्या यार, इतना जो है वो फेमस एक्टर, इतना जो है हैंडसम एक्टर, इतना सक्सेसफुल हुआ, टीवी से निकल कर गया और वो आज आत्महत्या कर ले रहा है। यानी ये जो मन है, इसकी गतियां, इसकी जो समझ है, वो बहुत ही ज्यादा जटिल होता है। ठीक है, तो इसके विषय में इतना गहरा, इतना जो है वो अद्भुत बात करने की क्षमता भारतीय परंपराओं में रही है।
लेकिन बहुत सुनियोजित तरीके से हमारी परंपराओं को या तो हटा दिया गया या हमारे माइंडसेट को ऐसा चेंज किया गया कि हम अपनी परंपराओं को संदेह की नजर से देखते हैं, हम डाउट की नजर से देखते हैं, हमें लगता है ये चोर फ्रॉड ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अंग्रेज कुछ भी करे बोले हाँ भाई साहब ये बहुत बढ़िया है। और ये आज एक बहुत बड़ा वर्ग है। मैं जिसमें कमेंट पढ़ रहा था उसमें कई लोग जो थे वो अरे फर्जी है, ये है, वो दुनिया भर का वो कमेंट वो करते चले जा रहे थे। तो ये बता रहा है कि हम अपनी परंपराओं पे, हम अपनी चीजों पे जो है वो कभी गर्व करना नहीं सीख सकते जब तक देश के लोग अपनी परंपराओं को गर्व नहीं करेंगे। और परंपराओं पे गर्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है, वो ये है कि आपको अपनी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारी नॉलेज तो परंपराओं की पहले काट के खत्म कर दी गई, हमें हमारा कल्चरल सेटअप नहीं है। तो जिस देश में सुश्रुत जैसे शल्य चिकित्सक रहे हों, जब दुनिया अपनी जो अंगड़ाई ले रही थी, उस समय तो हमारे पास जो है इतने जबरदस्त जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जब सभ्यताएं जन्म ले रही थी तब हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे। हमारा जो पतंजलि का सेटअप था, पतंजलि के सेटअप में आप देखिए कितना जबरदस्त योग सूत्र के बारे में, शरीर और मन, ठीक है, कहता है योग क्या है, कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि योगा इज द हॉल्टिंग ऑफ द माइंड्स 5 वृत्ति और 5 मेथड ऑफ माइंड। वो मन को ही 5 भागों में बांट देते हैं। कहता है इसको जो है कंट्रोल कर लिया तो संसार आपका है, जिसने मन पर काबू पा लिया उसने संसार पर काबू पा लिया। तो कितनी डीपर सेगमेंट था, कितना हमारा जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम था, हमारा जो सर्जिकल सिस्टम था, हमारा जो शरीर विज्ञान, आज पूरी दुनिया योग को जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, योग विज्ञान की गहराइयों को समझ रही है। तो ये सब चीजें हमारे पास लीजिए मौजूद थी। लेकिन हम भारतीय आज आत्मनिर्भर भारत करने की बात कर रहे हैं, हम चाइना को जो है पिछाड़ने की बात कर रहे हैं, आज हम जो है वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें रह जाएंगी, ये तब तक नहीं होगा जब तक भारतीय अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं लेते। किसी भी राष्ट्र की जो लीजेसी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं चाइना की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, चाइना का जो एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, आप आश्चर्य करेंगे, चाइना का मार्शल आर्ट है, हर किसी को याद होगा, कुंफू, ठीक है, चाहे वो ब्रूसली हो, चाहे वो आपका और जाने माने जो ब्रेटली, या जो हमारे ब्रेटली तो क्रिकेटर हैं, ये हमारे उनके जो तमाम तरह के और भी जो मार्शल आर्ट है, काफी समय से मैंने मूवी नहीं देखी, ठीक है, जैकी चेन जो मैं बड़ा उनको एडमायर करता था, उनकी जो फाइटिंग स्टाइल को, तो और भी तमाम तरह के जो उनके फाइटर्स हैं बहुत ज्यादा फेमस है। आपने देखा होगा पूरे हॉलीवुड में जो चाइना का अपना ये जो कुंफू मार्शल आर्ट था, उसके दम पर उन्होंने पूरा एक अलग ही ब्रांड क्रिएट किया। उनकी मूवीज ने जो है वो एक, चाहे वो शाओलिन हो या उनके जो सेटअप है, उसको बहुत रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत किया। उसने अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को सजो कर रखा। उस परंपरा में आप देखते थे कि वो तिब्बती बौद्ध मठ यहाँ पर वहां पर जाकर जो है वो ध्यान साधना बहुत ही रहस्य के साथ दुनिया में रखा। जो उनके फाइटर्स थे उन्होंने जो है वो बहुत लीजेंडरी जो है अप्रोच किया। और अगर आप जितने भी देखें जो चाइनीज मूवी स्टार्स हैं, जो वो बहुत नामी गिरामी माने जाते हैं, मार्शल आर्ट की नई परंपराओं को रखा और हॉलीवुड में अपनी ताकतवर जगह बनाई। आप जानेंगे कि भारत के पास भी अपनी जो है वो तमाम प्रकार की मार्शल आर्ट कलाएं हैं। कोई मुझे नाम बता दे यहाँ पर जो है वो पूरी ताकत से सारे 100% लोग भारत की मार्शल आर्ट कलाओं के नाम बता दें, नहीं याद होगा, क्योंकि हम अपनी कलाओं को भूल गए। चाइना ने अपनी उस परंपरा को पकड़ के रखा और आज आप ये जानते हैं कि कुंफू जो है उनकी $1 बिलियन जो है फैक्ट्री है। कुंफू के माध्यम से उनके जाने कितने स्कूल चलते हैं, उनके जो मूवी स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनकी जो जितनी मार्शल आर्ट की मूवीज हैं सब जो सुपर डुपर हिट होती हैं, ठीक है, और उन्हीं के दम पर वो जो है वो अब रेवेन्यू अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। वो अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। कुंफू उनका ब्रांड वैल्यू है कि भैया अगर आपको कुंफू सही सीखना है तो आपको शाओलिन जाना पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े लोग इतना पैसा देकर शाओलिन जाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से भारत के पास भी वो परंपराएं थी, लेकिन भारत अपनी उन परंपराओं को खो बैठा है। तो किसी भी देश की उन्नति तब होती है जब वो अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक होता है, अपनी संस्कृति पर जागरूक होता है। संस्कृतियों पर शर्म करके, अपनी परंपराओं पर शक करके, उन पर शक करके आप कभी भी जो है वो आगे नहीं जा सकते। आप कभी भी आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते। आप विदेशों की दान की हुई चीजें या विदेशियों के जो है वो फुट स्टेप को फॉलो करके आप कभी भी नहीं जा सकते। हम जमीन पर बैठ के खाएंगे तो असभ्य हैं। अरे हम इसी तरह खाते थे, हम उष्णकटिबंधीय देश के लोग, इसका विज्ञान है। जब आप बैठ कर खाते हैं तो आपका जो पेट है वो उसका हिस्सा दब जाता है, जिसकी वजह से आपके एक हिस्से में एयर हमेशा रहती है और आप अपनी जरूरत से कम भोजन करते हैं। और आज यही मेरे ये पास ये डायरी है जहां पर जो है मुझे एक विद्वान ने उसमें पूरा लेक्चर लिया था खाने पीने का। हमारा जो अगर एयर के लिए जगह नहीं रहेगी तो आपको पता है ऑक्सीजन किसी भी चीज के जलने के लिए सहायक होता है, और उसकी वजह से हमारी जठराग्नि यानी कि हमारा जो जिसे कहते हैं कि डाइजेस्टिव जूस वो क्रिएट होता है, वो एक्साइट होता है और जो भोजन पूरा का पूरा पच जाता है। बचा हुआ भोजन हमेशा सड़ता है और वो बीमारियों का कारण बनता है।
तो शरीर विज्ञान, मन विज्ञान, जीवन विज्ञान को जितना भारतीय परंपराओं ने, भारतीय दर्शन ने समझा, उतना संसार में कोई भी नहीं समझ पाया। तो पतंजलि ने इस वर्तमान जो इस मानसिकता से लड़ने के लिए अपना कैपिटल डेवलप किया, अपना जो है वो साम्राज्य बनाया, पैसा डेवलप किया और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, और आज उसी के माध्यम से वो रिसर्च को बढ़ा रहा है। तो ऋषि मुनियों की जो परंपराएं रही हैं, वो बेसिकली, वो ऋषि मुनि ऐसा नहीं था कि वो कोई तंत्र मंत्र करते थे, दे वर साइंटिस्ट। वो हमारे समाज में उनको वैज्ञानिक दर्जा मिला हुआ था। इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप पढ़ें। ये अगर ये मैं अध्ययन नहीं करता, खुद मैं उसको नहीं पढ़ता, तो शायद मैं इसके बारे में नहीं जान पाता। जैसे लिखा था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ठीक है, उसमें वो लिखते हैं कि हाउ टू हॉल्ट वृत्ति, ये भी बताते हैं कि वृत्ति के बारे में बताता है कि वृत्तियां क्या है, मन की वृत्तियां क्या है। क्या हुआ था उस हीरो के साथ जिसके पास सब कुछ इतना सक्सेस था, थोड़ी देर पहले वो जूस पीता है और अचानक से अपने आप को पंखे पे टांग लेता है। अपने उस वृद्ध पिता की भी बारे में उसको नहीं समझ में आता, इतना सक्सेसफुल करियर, क्या हुआ उसके साथ। ये मन की जो गतियां होती हैं वो बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से होती हैं। तो ये कहते हैं कि उन पे कैसे काम करो, कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी दीज वृत्तिज आर हाल्टेड बाय द मीन्स ऑफ प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, यानी कि इसको अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जो है वो काबू किया जा सकता है। बोला अभ्यास क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस मीन्स द एफर्ट टू अटेन स्टेबिलिटी देयरइन, स्वयं में स्थिरता को हासिल करना ही अभ्यास है। इन अटेनिंग द पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड फ्री ऑफ वृत्तिज, और जब मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है तो इसको हम लोग वृत्ति निरोध कहते हैं। ठीक है, दिस मीन्स प्रैक्टिस। ठीक है, कहते हैं कि प्रैक्टिस हैज अ फर्म फाउंडेशन व्हेन इट इज अटेन्ड टू ओवर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन एंड विद सिंसियरिटी। कहता है जब ये लंबे समय तक एक ही कार्य को किया जाता है तो उसको हम लोग अभ्यास कहते हैं। शाओलिन का मैं वीडियो देख रहा था, शाओलिन में छोटी उम्र से बच्चों को है कठिन अभ्यास में डाल दिया जाता है। ठीक है, कि आप जो कठिन अभ्यास जो है उस पर करते रहिए, तब जाकर जो है वो आप इसमें जाएंगे। तो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अभ्यास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक एक चीज का इन्होंने जो है जवाब दिया है, और ये बुक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बोला कि हमारे जीवन को किसी भी सफलता प्राप्त करने ऑब्स्टेकल्स क्या है, क्यों नहीं आप जो है वो अभ्यास कर पाते हैं, क्यों आप वैराग्य नहीं। बोले देयर आर ऑब्स्टेकल्स। बोले ऑब्स्टेकल्स क्या है? बोला डिजीज, व्याधि, अगर शरीर में कोई व्याधि है तो ऑब्स्टेकल है, आप कभी भी साधना नहीं कर पाओगे। बोले अपैथी, अत्यधिक चंचलता, दिमाग जो है बहुत ज्यादा जो है वो चंचल है, तो आप क्या करोगे, इसमें आपके साधनों में अयोग्यता आ जाएगी। बोले डाउट, संशय, मुझे मैं ओजांग सर कुछ पढ़ा रहे हैं, मुझे डाउट है, तो ठीक, कितना भी अच्छा पढ़ा ले वो टीचर आपको, लेकिन आप कभी भी उसमें आपको जो है वो अटेनमेंट आएगी नहीं, क्योंकि उसमें आपको अपने आप को समर्पित करना। बोले प्रमाद, प्रमाद का मतलब क्या हुआ, इसमें विस्मृति हो जाएगी, आपको जो है वो एंजॉय करने की आदत है, आप उसमें गंभीरता नहीं पा रहे। कह रहा है मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, जैसे आलस्य, ठीक है, तो आप कभी भी साधना नहीं कर पाओगे। तो एक एक सवाल का जो इतना, मतलब जब मैं इसको पढ़ता रहा, यकीन मानिए 3 दिन तक मैं इसका अध्ययन करता रहा, गंभीर साधना में मैं लगा रहा। इकलौता भारतीय उस पूरे आश्रम में, भारत में एक आश्रम में जो योग सिखा रहा था, इकलौता भारतीय जो है वो योग सीखने गया था, ये स्थिति थी वहां। और इस किताब को जैसे से मैं पढ़ने लगा, घंटों में इसके साथ जो है जुड़ गया। मैंने इसके एक एक जो है नोट्स बनाए अपनी डायरी में, ये मेरी डायरी में पूरे जो है मैं इसको जो पढ़ता रहा, इसके नोट्स बनाता रहा। मुझे समझ में आया कि कितना गंभीर विज्ञान हमारे साथ है। तो मुझे लगा शायद आज इस विषय पे बात करना चाहिए कि जब भी आप सभी को मौका मिले, भारतीय संस्कृति का अध्ययन जरूर करें, चाहे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ें या किसी भी रूप में कोई गुरु आपको मिले, राइट। तो यकीन मानिए अपनी संस्कृतियों पर संशय करना हम भारतीयों का सबसे बड़ी गलती रही है। और हमारे नीति नियंताओं, उसमें खासतौर पे आपने देखा होगा तमाम तरह के सो कॉल्ड लिबरल्स और लेफ्टिस्ट और जो विदेशों में पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने हमेशा हम पे संशय किया। यही कारण है कि आप वर्ल्ड के पॉलिटिक्स उठा के देख लो, दुनिया में सबसे ज्यादा रिमिटेंस कौन भेजता है? हम भारतीय भेजते हैं। विदेशों में पैसा कमा के हम भारतीय सबसे ज्यादा, जो चाइना से भी ज्यादा हम इंडिया भेजते हैं। हम भारतीय पूरे विश्व में छाए हुए हैं, लेकिन भारत में हमें हमारी औकात बहुत नीचे दिखाई पड़ती है, और भारत को हम जो है भारत के अंदर रहकर कभी भी आगे लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे जो सेटअप्स हैं, ठीक है, हमारा जो लीजेसी है, उस पर गर्व करने की हमें बहुत आवश्यकता है। उस पर उसका अनुसंधान करने की आवश्यकता है, उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। जो बीच में कुछ जो डार्क एज में कमियां आई, उसको हटाकर वापस उसके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। जब तक राष्ट्र ये काम नहीं कर पाएगा, जब तक राष्ट्र जो है वो अपनी लीजेसी को नहीं बना पाएगा, तब तक वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। इस बात को आप याद रखिएगा। तो किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल उसके संसाधन से नहीं होता, केवल लोगों की संख्या से नहीं होता। लोग अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखते हैं सोच, संस्कृतियों के प्रति क्या जुड़ाव है, क्या अपनी संस्कृतियों से
से वो जुड़े हुए हैं या नहीं, तभी वो जो है राष्ट्र का निर्माण हो पाता है। यहाँ मात्र जो है धर्म की बात नहीं है कि ये हिंदू धर्म के हैं या फलाना धर्म के हैं, धर्म नहीं है। ये बीमारी धर्म देखकर नहीं आई, ये सबको लपेटेगी, एक साथ लपेटेगी। तो इसकी जो इलाज है, ये भी किसी को नहीं लिखा है कि ये हिंदू के ऊपर काम करेगा या मुस्लिम के ऊपर काम नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। जो दवाई है, क्या जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अक्सर मैं क्लास में आप लोगों को, जब मैं सोशल इश्यूज पढ़ाता हूं, कि भारतीय दर्शन इतना गहरा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमने कितने साल पहले कहा था, और इसी से ही जो इसके संस्थापक हैं बाबा रामदेव, उन्होंने यही एक सेम लाइन जो है वो दोहराई। तो ये एक्चुअली में ये कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है, ये भारतीय दर्शन है, ये भारतीय आत्मा है जो कहता है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इस संसार में सभी के दुख जो है वो दूर हों। तो जब हम सभी वर्ड कहते हैं तो हम अपने प्रियम्बल में क्या रटते हैं? हम प्रियम्बल में कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप तो केवल पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि जो है वो सभी जितने भी मनुष्य हैं, यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू डील विद आवर कल्चर। बिना कल्चरल सेटअप के, मैं इजरायली कल्चर का जो है वो स्टडी करता हूं। उन्होंने हर व्यू के लिए जो उनका जो लिपि है, उनका जो बेसिक सेगमेंट है, उसके लिए उन्होंने स्पेशल जो रिसर्च सेंटर्स बना रखे हैं। क्योंकि किसी भी देश में जो यहूदिज्म है, आपने देखा इजराइल छोटा सा देश है और सबको उड़ा के रखता है, ठीक है, इतना ताकतवर देश हो चुका है, और उसके पीछे उनका जो नेशनलिज्म है, और वो नेशनलिज्म कहां से आया, उनको ये समझ में आया, वो आया उनके अपने कल्चरल सेटअप से। तो कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वो अपने कल्चरल सेटअप के साथ, धार्मिक सेटअप नहीं, कल्चरल सेटअप, धर्म और जो है संस्कृतियों में अंतर होता है। मैं बार बार ये कहता हूं, धर्म बहुत छोटा हिस्सा है संस्कृति का। धर्म केवल अपने जीवन को एक जो है वो अपनी मान्यताओं, अपनी पूजा पद्धतियों को आगे ले जाने का तरीका है। संस्कृति बहुत बड़ा सेटअप होता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रवाद हो गया, उन्नति हो गया, अपनी विवेकशीलता, विचारशीलता, उन्नतिशीलता, ये सब कुछ जो है वो संस्कृतियों में आकर मिल जाता। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है जहां पर एक भारतीय संस्थान ने पश्चिम के पूंजीवाद के मॉडल को अपनाते हुए एक दुनिया के सामने दिखा के दिया कि हमारी जो आयुर्वेद है उसकी लीजेसी क्या है। और शायद कई बार लगता है कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं, ये जो संकट आया है, वो भारत को एक मौका दे रहा है। वो मौका दे रहा है ये बताने का कि भारत की लीजेसी जो है वो पिछले 1200-1300 सालों से जो दबी पड़ी है, वो एक बार फिर से उत्थान की तरफ जाएगी, और पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में भारत की उस लीजेसी को देखेगी। निश्चित रूप से इसकी आलोचना भी हो रही है, इसकी आलोचना लोग करने वाले कर ही रहे हैं, लेकिन ये संशय हमारा चरित्र बन चुका है। सोशल मीडिया ने इस जो डाउट सेशन को और ज्यादा ताकतवर कर दिया है। लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है, चाहे वो कृष्णमूर्ति साहब हों, चाहे राधा कृष्णन साहब हों, या जो है वो तमाम फिलोसफर्स हों, भारतीय संस्कृति के अंदर जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, जितना उन्होंने शरीर, मन, इन सबको जो समझा है, संसार की कोई भी चिकित्सा पद्धति, कोई भी विज्ञान, कोई भी सेगमेंट्स इतना आगे नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि उन्होंने अपनी भाषा इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज कर दिया। उपनिवेशवाद के अंतर्गत यूरोप ने पूरी दुनिया में जो है अपना कब्जा कर लिया और उनके माइंडसेट को चेंज किया, और ऐसे माइंडसेट को चेंज किया जहां आने वाली पीढ़ियां भी जो हैं वो उन्हीं के अनुरूप काम करती हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने बाजार के रूप में डेवलप किया, तो उनको इसका लाभ मिला। लेकिन आज प्रकृति ने यह दिखा दिया, आज भारत के सेगमेंट ने यह दिखा दिया कि निश्चित रूप से हम जो हैं वो एक जबरदस्त तरीके से आगे जा सकते हैं, और हमारी लीजेसी में बहुत दम है। और अभी तो बहुत कुछ निकलकर सामने आना है जिस पर आज हम शर्म करते हैं। आज हम अपने आप को दकियानूसी मानते हैं, जैसे बैठकर खाना, ठीक है, पत्तल में खाना, प्राकृतिक चीजों का जो है प्रयोग करना, प्रकृति के अनुरूप चलना। तो आज हम इन पर शर्म करते हैं, इसको पिछड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी जीवन पद्धति होता जाएगा। और एक कोरोना ने जो है लोगों को हाथ धोना सिखा दिया कायदे से। लोग जो है वो दूध में हल्दी डालकर पीने लगे, लोग गिलोय का जो है इस्तेमाल करने लगे, ये सारी परंपराएं, अदरक जो है वो इस्तेमाल करने लगे जब जान पे बनाई। तो ये तो हमारे यहाँ घर घर में हमारी दादी नानी पता नहीं कब से इन चीजों के बारे में वो जानती थी। ठीक है, चलिए, तो हम इंतजार करते हैं कि कोई विदेशी संस्था अगर कहे कि भैया भारत की ये चीज अच्छी है, तो हम उसको अच्छा मानना शुरू कर देते हैं। तो जो एलीट क्लास हमारा है, जो पश्चिम, मैंने आपको बताया था, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न, ये वो मानसिकता वाला भारतीय समाज है, वो जो कहता है हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न, हमें उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। जो मैंने आपको पढ़ाया कि जो वेस्टर्निटी है और जो मॉडर्निटी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पश्चिमीकरण एक अलग चीज है और आधुनिकता एक अलग चीज है। अपनी संस्कृति, अपने परिवेश में रहकर भी आप आधुनिक हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप पश्चिम की अवधारणाओं को मानते हुए भी आप आधुनिक रह जाएं। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ वेरी लीजेंड डे। यहां पर धर्म के चश्मे से हम निकल कर जो है, अगर हम इसको भारतीय संस्कृति के चश्मे से देखें, तो आज ये बहुत गौरवशाली क्षण है कि एक
जो एक इतनी बड़ी देश की संस्था है, जिसका जो है इतना बड़ा जो है व्यापार है, वो उसने आज एक संस्थागत तरीके से इसकी दवा को जो है वो मार्केट में लॉन्च भी कर दिया। तो ये बताता है कि हमारे आयुर्वेद में कितना दम है, और अभी तक ये देखा गया कि आयुर्वेद ही जो है वो कोरोना के इलाज के रूप में काफी एक सक्षम रूप से सामने आई है। तो ये समय है कि हम जो है वो यस, जैसे किसी ने बताया कलारी पयट्टू, लेकिन कितने लोगों ने कलारी पयट्टू को इंटरनेशनल लेवल पे देखा है? कभी देखा तुमने? सारे भारतीयों को ये नाम भी याद नहीं होगा, ढंग से बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन कुंफू सबको याद है। ठीक है, सबको याद है कि जैकी चैन क्या करता है और जो है ब्रूस ली क्या करता है, फलाना क्या करता है। उन्होंने अपनी परंपराओं को पकड़ा और वर्ल्ड लेवल पे जो है वो फेमस कर दिया, और उसको जो $1 बिलियन जो है वो जो साम्राज्य में कन्वर्ट करके रख दिया, मूवीज में कन्वर्ट किया, उनके इंस्टीट्यूशन चलते हैं, शाओलिन के पास पैसा आता है अच्छा खासा, और हम अपनी लीजेसी को बहुत दूर फेंक के चले आए, और हमें ये लगा कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वही हमें करना चाहिए। ठीक है, प्रेम कुमार शर्मा, एक्सपीरियंस ऑफ 1 क्लास ऑफ योर एक्सपीरियंस इन आश्रम, वो मैं बता नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे अच्छे टीचर मिलते हैं। वहाँ मुझे एक ऐसे साधु मिले, एक ऐसे संत मिले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है घुमंतु रूप में, वो सिर्फ एक टाइम भोजन करते थे, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ी सी मात्रा में भोजन करते थे, और वो मुझे सुबह 3:30 बजे जगाकर जो है गंगा किनारे स्नान के लिए और ध्यान के लिए लेकर गए। उन क्षणों को आप कभी व्याख्या नहीं कर सकते। वो ध्यान की जो अवस्थाएं थी, उनके बारे में एक समय आया कि मेरा मन कर मैं आंख ही ना खोलूं, मैं संसार में सब कुछ मिथ्या है, इतनी शांति, इतना जो है वो गंगा के किनारे सिर्फ पानी की आवाज, परम शांति। सुबह के 3:30 बजे जो है वो आप अंदाजा लगा के देखिए क्या अद्भुत है। तो ये योगी जो है वो मन के उस सुख, मतलब यही लगने लगा कि सब कुछ बेकार है, इसके आगे वापस जो दिल्ली जाने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी, और ये ऐसा लगने लगा कि संसार में सब कुछ जो है इसके आगे बेकार है। तो ये परम सुख का जो उन्होंने अध्ययन किया है, कैसे उस शरीर को कंट्रोल करते थे एक टाइम खाना खा के सिर्फ। तो ये सारी चिकित्सा पद्धतियां, ये सारे जो शरीर विज्ञान है वो हमारे पास मौजूद रहा है। बहुत ही अद्भुत क्षण रहे हैं वो। ठीक है, तो आज इसके साथ जब है, और ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़कर मैंने उनको अनुभव किया है, उनका जो जीवन शैली मैंने देखी है, वो इतना स्ट्रांग, आप सोच के देखिए 4-4.5 घंटे की निद्रा में वो जो है वो तरोताजा रहते थे। वो व्यक्ति जो उसका संचालक था, जो मुख्य वहां पे जो गुरु थे, जो आचार्य थे, वो रात में भले चाहे 12 बजे सोए या 11:30 बजे अध्ययन करने के बाद सोए, सुबह वो 3-3:30 बजे उठ जा रहे, ये स्थिति थी। मुझे उठाया गया तो मुझे पहले दिन जो चक्कर आने लगे थे, भाई ये कैसे होगा, और वो बिल्कुल तरोताजा, और शरीर को इतना ज्यादा जो है उन्होंने मॉडिफाइड कर दिया था कि आपको आनंद। अभी जैसे हम क्या होता है बाहर की दुनिया में कितना पैसा कमाते थे, देखो हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे वाले से पूछो, पता चला वो बेचारा सीढ़ियां नहीं उतर पा रहा, हाय दैया कर रहा है। और एक समय आता, बोला जितना मन कर उतना पैसा ले लो यार, हमें चलना तो ठीक से सिखा दो, हमारा इतने भारी भरकम शरीर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, ये मुझे बर्बाद किए दे रहा है। ठीक है, जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जब गैस्ट्रिक उसको चढ़ती है तो पागल जैसा हो जाता, बोला कुछ भी करो, मुझे जितना पैसा ले लो, मुझे सुख शांति दे दो। तो वो अपने कम पैसे में भी बहुत सुखी हैं। वो उनके चेहरे पर वो चमक, उनकी आंखों में वो चमक, वो देख के आश्चर्य करता था कि क्या मतलब, वाकई में वो ऐसा लगता था कि इस लीजेसी के सामने सर्वस्व पैसा वैसा सब बेकार है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति का जो उन्होंने, हमारी भारतीय संस्कृति ने जिस ऊंचाइयों को टच किया, जिस अनुसंधान को टच किया, अभी पश्चिम उससे बहुत दूर है, बहुत पीछे है, लेकिन हम उस पीछे वाले को अपना जो है वो गुरु मान बैठे, और हम अपने गुरुओं को हमने क्या किया, तिलांजलि दे दी, उनको जो है किनारे कर दिया। खैर, शायद अब ये वक्त आ रहा है कि जो है वो दुनिया इस महान प्रभाव को देखिए कि दुनिया, अब जैसे योग को देखिए, कितने देशों में, कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने योग को जो है वो अपनाया। ठीक है, उसको जो है वो आत्मसात किया। उनको ये लगा कि यार ये कोई ऐसी, जिसको शरीर विज्ञान का, कि मात्र शरीर को मोड़ने और इसकी वजह से मन और शरीर दोनों में शांति हो रही है। आज हमारे कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं, सक्सेसफुल युवा जरा जरा से प्रेशर को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और वो सुसाइड कर ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सुशांत की बात करो, इससे पहले जाने कितना हुआ था, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम में हार गए, नसें काट ली ब्लू व्हेल गेम में। तो आज हमें अपने मन और अपने शरीर को जो है समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, तो आज वो धीरे धीरे वो लीजेसी जो है वो दुनिया समझ रही है इस बात को। मुझे लगा शायद आज इस क्लास में मुझे ये डिस्कशन करना चाहिए। मैं बहुत दिन से इस तरह की जो है वो चीजों को आने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जितना मैंने अध्ययन किया, इस पर मैं जितना अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे भारतीय संस्कृति में उतनी ही वैज्ञानिकता, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, बिना साइंस के मैं कोई बात नहीं कहता। ठीक है, मैं जनरली, आपने देखा होगा, मैं आस्थाओं का, और मैं वैसे भी नास्तिक हूँ, ज्यादातर मैं ईश्वर को भी नहीं मानता। तो उस कंडीशन में जब तक मेरे पास कोई वैज्ञानिक कारण ना हो,
और मैं जब इसके बारे में बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मैंने खुद जब पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया, उसके नोट्स बनाया, उसका जो बार बार रिसाइट किया, उस गुरु से मैंने बात की अपने टीचर से कि सर ये क्या है, इसके पीछे इसके मर्म क्या है। और जब उन्होंने मुझे समझाया, खुद मैंने जब बैठ के जो है गंगा किनारे उस पत्थरों पर बैठ के लंबे समय तक ध्यान रखा, ना मोबाइल ना कोई जो है इंटरनेट, मुझे लगा संसार में इससे ज्यादा सुकून, इससे ज्यादा ठहराव और कहीं नहीं है। वो क्षणों को आप कभी भी देख नहीं सकते। तो ये सारी लीजेसी हमारे अंदर बहुत सालों से रही है। तो निश्चित रूप से अब समय है कि हमारा ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ दुनिया के सामने आ रहा है। ठीक है, तो हम पिछले कई सालों से, कई सौ सालों से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब जब तक भारतीय अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके ऊपर गर्व नहीं करेंगे, तब तक कभी भी जो है हम आगे नहीं जा सकते। आज की इस महान घटना ने हमारे सामने यही चीजें रख दी हैं। और कुछ भी हो, कम से कम आलोचना करने की बजाय प्रशंसा नहीं कर सकते, आत्मसात करिए कि शायद आप परेशानी में पड़े तो ये दवा आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर इसके बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, अगर ये दवा वाकई में कामयाब हो रही है, जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन दिया, उनको पता था कि उनकी आलोचना होगी ही होगी, तो तमाम डॉक्टर्स को बिठाया, उनकी डिग्रीज के बारे में बहुत देर तक सुनता रहा। मैंने कहा आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर की डिग्री बता रहे हैं कि लंदन से आए हैं, तुरंत तालियां बज रही लंदन का नाम सुनते ही, बाहर है भारतीय मानसिकता। ठीक है, तो अंग्रेज चले गए लेकिन छोड़ गए हमें वहां पर जो है इस सब चीजों को करने के लिए। तो निश्चित रूप से भारत सोच के देखिए कि कितना अधिक प्रोडक्शन करेगा, पूरी दुनिया में इस समय कितनी ज्यादा डिमांड इसकी क्रिएट हो सकती है, कितने लोग की हम जान बचा सकते हैं। और इंडिया अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अगर यूज करता है, सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी का, और मानवता के आधार पर ये सस्ती दवाइयां देता है, तो कितने देश भारत की तरफ आकर खड़े हो जाएंगे, जो विश्व के सेगमेंट्स में भारत की जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एक साख का निर्माण करेंगे। इसके बहुत बड़े जो है राजनीतिक, इसके बहुत बड़े जो है वो सामरिक, और इसके बहुत बड़े जो है वो वैज्ञानिक सेटअप आ रहे हैं। पूरी दुनिया का ध्यान जो है उसको आयुर्वेद के रिसर्च की तरफ बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जब ये होगा और देश विदेश की कंपनियां भी यहाँ रिसर्च के लिए आएंगी, तो निश्चित रूप से जो है वो काफी हम आगे जाएंगे। ये वही बाबा रामदेव हैं। मुझे याद है कि मैंने आपसे एक बार डिस्कस भी किया था कि आज से कई साल पहले जब शुरुआत में हमारे टीवी एक ऐड आता था, हमारे यहाँ क्या होता था, लोग कोयला, नमक और जो है वो सरसों का तेल मिलाकर अपने दांतों पर मांजा करते थे। ये प्राचीन पद्धति, नीम के दातुन किया करते थे। अभी भी आप अपने जो घर के बुजुर्ग होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। तो नमक और कोयला जो है और सरसों का तेल, तो ये क्या होता है, हमारे इनेमल, हमारे जितना भी ये कैविटीज होती है, इन सबको जो है वो हटाने का, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का, मसूड़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। तो इन्होंने ऐड दिया था, सिबाका नाम का एक जो टूथपेस्ट है, इन्होंने ऐड दिया था कि उसमें एक बंदर दिखाया था, चिंपांजी, और हम भारतीयों को दिखाया था। उसमें एक ऐड था कि कब तक जो है वो बंदर बने रहोगे और आदिम परंपराओं का करोगे, ये लीजिए हमारा XYZ टूथपेस्ट। उन समय जो है वो एक ब्रांड चला करती थी। मैंने वो ऐड किसी ने शेयर किया था, मैंने देखा था। ठीक है, और ये देखिए ये नया आ गया, ये फलाना है, इसे दांत चमचमाएंगे और सांसों की खुशबू फैलती चली जाएगी। जब पतंजलि ने अपना काम शुरू किया और आयुर्वेदिक जो है, तो आज में वही कंपनी जो है वो आगे चलकर जो है वो क्या करती है, अपने टूथपेस्ट में नमक भी डालती है, अपने टूथपेस्ट में कोयला भी डालती है। आज बेच रही कि नहीं बेच रही है? ठीक है, नमक भी डलवा दिया और कोयला भी डलवा दिया, और आज वो ब्रांड के नाम पे, आयुर्वेदिक ब्रांड के नाम पर नीम का तेल भी डाल रहे हैं, बबूल भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं। गायब हो गया उनका पेपरमेंट और उनका जितना भी जो है वो केमिकल्स था, उड़ा दिया उसने बंदे ने। तो भारतीय परंपराएं बहुत ही समृद्ध परंपराएं रही हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि अगर राष्ट्र को वाकई में आगे जाना है, तो भारतीय परंपराओं का अध्ययन और अपनी संस्कृति पे कुछ नहीं तो कम से कम गर्व करना सीखना पड़ेगा। अगर वाकई में आपको भी लगता है कि आप भारतीय परंपराएं समृद्ध हैं, तो कम से कम एक बार जो है वो अपनी इस संस्कृत के प्रति आभार जरूर जताएं कि हम इस महान लीजेसी का हिस्सा रहे। एक षड्यंत्र के अंतर्गत हमें जो है वो हमारी संस्कृतियों से अलग कर दिया गया। राइट दोस्तों, तो मुझे ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट लगा। हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कहाँ से हम पढ़ें। आप सोच के देखिए, भारतीय व्यक्ति एक भारतीय परंपराओं के अध्ययन का स्रोत पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि जैसे मैंने ही जो है वो पूरा सेगमेंट, पतंजलि का योग सूत्र आता है, विवेकानंद ने कितनी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, और बहुत सी लीजेंस उन्होंने साइंटिफिक वे में इसको लिखा है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन भाग 1 भाग 2, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो बहुत कुछ अवेलेबल है हमारे पास पढ़ने के लिए भारतीय दर्शन के बारे में, लेकिन वो किताबें कहीं धूल फांक रही हैं। हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न जो है थिंकर्स क्या कर रहे हैं, मैकियावेली ने क्या कहा, चाणक्य ने क्या कहा, इससे मतलब नहीं, मैकियावेली क्या कह रहा है, हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो हम जो है वो अरस्तु को पढ़ते हैं, हम सुकरात को पढ़ते हैं, हम देकार्ते को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हमारे लीजेंड लोग हैं, उनके बारे में हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो तो दकियानूसी बातें हो गई ना हमारे लिए। हमारी संस्कृतियों से हमें बहुत ही जो है वो षड्यंत्रों के साथ खत्म किया गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आपको जब भी समय मिले, और ये जरूरी भी है
क्योंकि आप आने वाले समय में एक मुखर अधिकारी होंगे। आप जाकर दसों, 100 लोगों से बात, जैसे मैं आपसे अभी बात कर पा रहा हूँ, आप अपने जीवन काल में हज़ारों, लाखों लोगों से बात करेंगे। और इसमें से अगर आपने 100 लोगों को, 150 लोगों को भी आपने प्रभावित कर दिया कि हमारी भारतीय संस्कृति में कितना दम है, उसमें से 10 स्टूडेंट भी रिसर्च के लिए आपके कहने पर आगे आ गए, तो निश्चित रूप से आप जो अधिकारी हैं, वो जाने कितनी बड़ी एक श्रृंखला जो है वो स्थापित कर देंगे। आज जिस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बाबा रामदेव के साथ जो तमाम ये डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो है कुलाधिपति हैं राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी का, और वहाँ के कुलाधिपति हैं, तमाम जो एमडीज हैं, उनको एक मंच पर लेकर आए, पैसे की कमी को दूर किया। ऑटोनॉमस सिस्टम जो हमारे यहाँ कभी सिस्टम में, जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, जो है विक्रमशिला, ये सब विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उस लीजेसी, उस ऑटोनॉमस सिस्टम को लेकर आए और आज रिसर्च करके दुनिया के सामने एक दवाई प्रस्तुत कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी मौका मिले आप उसका अध्ययन करें, सीखें और कम से कम भारतीय संस्कृति के लिए एक बार गर्व से कहें, हाँ मैं भारतीय हूं और इस महान परंपरा का हिस्सा हूं। ठीक है, शर्म कभी भी ना करें अपने आप को भारतीय होने पे, क्योंकि विश्व के जिन देशों का मैं अध्ययन करता हूं जो बहुत ही कम समय में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, उनके अंदर अपनी नेशनैलिटी, अपने कल्चर को लेकर बहुत जबरदस्त लगाव रहा है। कल्चर वो ताकत देती है इंसान को जो राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट की भूमिका निभाती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो गारे की भूमिका निभाती है, और वो बिना संस्कृतियों के नहीं हो सकता। राइट, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।